हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने डीएस क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए फिर से बचे हुए जो क्वेश्चंस थे प्रूफ के वो मैं लेकर आ चुका हूँ। 8.4 के एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन का आज हम 4th पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पसंद आ जाए ये वाला क्वेश्चन, मज़ेदार लग जाए तो बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। राइट, चलिए देखिए। तो सबसे पहले वही प्रूफ करने का तरीका अपना है LHS और RHS। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ कि हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक और देख लो, इसके अलावा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा और अपॉन में क्या होता है कॉस थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है कॉस थीटा और अपॉन में क्या होता है साइन थीटा। इसके अलावा भी मैंने पढ़ाया था आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा। इसके अलावा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। फिर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इतने सारे बताएं, यही आपको यूज़ करने हैं यहाँ पर भी। तो देखिए अब इसको हम करें क्या। देखिए हमको सब कुछ में क्या चाहिए है साइन स्क्वायर में चाहिए है। तो या तो LHS RHS दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे या तो फिर एक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम LHS ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया LHS। LHS में कुछ कर सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, तो वो अपन करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप वहाँ पर सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए। इसको भी वही लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसके साथ इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, नहीं भाई, और 1 प्लस 1 कर देते हैं, 2 नहीं होता है। आपको इसके अपॉन में 1 लेके इसका एलसीएम लेना है। तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये जाएगा यहाँ, तो ये बन गया कॉस ए प्लस 1, और नीचे अब इस वाले का रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो गया कॉस ए अपॉन 1। इससे ये क्या हो गया कट, तो आया क्या कॉस ए। देखिए मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या पुट करना है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो आप पहले इनको याद कर लें, इसके बाद ही ये चीज़ देखें। अब साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो अब देखो साइन स्क्वायर ए को अब ये मत सोचो कि साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसिक लिख दो स्क्वायर लगा दें, नहीं हो पाएगा, आंसर नहीं निकाल पाओगे। अब आपको दिख रहा है कि इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, मतलब आपको RHS भी सॉल्व करना है। अब आप सोचो रे सर ने तो साइन स्क्वायर को लगा दिया तो हम यहाँ साइन स्क्वायर को कॉसिक स्क्वायर बना दें, नहीं होगा। अब आप देखो स्क्वायर वाला कहाँ है, ये है साइन स्क्वायर वाला। तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर चाहिए तो ये कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। थीटा है उसको चेंज कर लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समथिंग ऐसा कुछ बन जाएगा। बनाते हैं, राइट, बनाते हैं अपन। तो ये चला जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या था 1 माइनस कॉस ए। अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए। तो इससे ये पूरा कट गया, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो जो LHS था वो RHS के क्या हो गया सेम हो गया। दिस इज़ योर आंसर। मैंने करने का ट्रिक बता दिया कि करना क्या है, क्वेश्चंस को समझना कैसे है, तरीका क्या है, कि आपको पहले लिख लो राइट साइड में फॉर्मूला, इसके बाद ही कोशिश करो कि ट्राई करना है। राइट, अब देखो मैं आपको एक और बता देता हूँ। अभी हम 6th वाला करते हैं। देखिए और तो नहीं है, देखिए रूट में हम लोग, अब देखिए तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, राइट। और ये हो गया सेक ए
प्लस टेन ए। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ वाला। भी हम फिफ्थ आपको मैं बताऊंगा, फिफ्थ एग्जाम्पल लूँगा ना अभी, तो फिफ्थ एग्जाम्पल के साथ अभी कोरिलेट करके बताऊंगा आपको मैं, राइट। अब आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो जब कभी भी वैल्यू रूट के अंदर हो, जब कभी भी वैल्यू रूट के अंदर हो तो कैसे करोगे। जब कभी भी रूट के अंदर यदि है तो सबसे बढ़िया है कि रूट तभी रिमूव होगा, या तो वो होल स्क्वायर बन जाए या तो फिर उसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने से भी कई बार क्या होता है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट होकर कट जाता है, क्योंकि रूट काटने के अलावा उसको हमारे पास कोई रूट तरीका भी नहीं है। तो ये LHS ले लेते हैं। तो सबसे पहले 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू कर दो 1 माइनस साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और ये हो गया 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे यदि माइनस है तो ऊपर प्लस करके साइन ऊपर नीचे इंटू कर दोगे, रैशनलाइज हो जाएगी। 9th में सीखा है, नीचे माइनस साइन है तो उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर दो, लेकिन रूट के अंदर ही करना, रूट के बाहर मत चले जाना। अब देखो ये दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड। तो 1 प्लस साइन ए का ये हो गया होल स्क्वायर और नीचे क्या बना, a माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे बहुत दिमागदार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो ये क्या करते हैं, इस रूट के साथ इसको और इस स्क्वायर को काट देते हैं। आ गया आंसर और बोल दिया आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया आंसर करके आए, सॉल्व करके। भैया ऐसा होता है यदि, तो क्वेश्चन ही क्यों बनता। यदि इसके साथ पूरे के साथ मिला के ये रूट के साथ ही पूरा कटना होता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। रॉन्ग है वे है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों में अलग अलग स्क्वायर लिखा, मैंने कहा ना होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, पर अभी नीचे भी तो वैल्यू बची है, इसको कैसे काटोगे, तो पूरे का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग कर दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और नीचे हो गया कॉस ए, स्क्वायर में बनेगा तब होल स्क्वायर लगा लो दोनों का। 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर ए होगी, तो कॉस स्क्वायर, तो दोनों का मिलाकर स्क्वायर। अब ये इस रूट से ये कट जाएगा, अब ये सही है। अब देखो यहीं पर सॉल्व कर दूँ तो 1 प्लस साइन ए को तो साइन ए रखो, चाहिए क्या एक भी चेक कर लो। ओ sec a प्लस tan a चाहिए है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये जो cos a था तो एक बार इसके अपॉन में ले लो और एक बार इसके अपॉन में ले लो। तो 1 अपॉन cos a की वैल्यू देखो ये यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा sec a। क्या बन जाएगा ये sec a और ये बन जाएगा tan a। तो sec a प्लस tan a, इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये प्रूफ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी। और ये इनमें से एक या दो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फंसेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड में सेम टू सेम NCERT से ही दे देते हैं वो लोग। तो हो सकता है आपको रिपीट हो जाए, और इस बार रिपीट होने के क्वेश्चंस के चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, राइट। चलिए 7th क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने छुड़वाया वो अभी मैं करूँगा एग्जाम्पल लेने के बाद, मेरे इसमें एग्जाम्पल नहीं है। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा नीचे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। चलो अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं अपन। हमको लेना है पहले तो LHS ले लो। LHS कैसे, अब देखो साइन यदि हम दोनों से कॉमन निकाल ले तो कुछ हो सकता है, साइन कॉमन निकाल ले तो कुछ हो सकता है कि कुछ और रखें ना। साइन क्यूब थीटा को क्या लिखोगे, कुछ लिख ही नहीं सकते, यहाँ भी क्यूब नहीं। चलो एक ही तरीका है अपने पास कि अपन साइन कॉमन निकालते हैं, राइट। तो अपन ने साइन थीटा को बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बच गया। और नीचे क्या बन गया, नीचे क्या बनेगा, कॉस थीटा बाहर ले लो
तो यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस है कि मुझे लग रहा था साइन होना चाहिए नीचे भी, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ठीक है सही है। अब क्या हो सकता है सोचो थोड़ा सा, साइन अपॉन कॉस की तो tan बन गई, पर ये कटेगा कैसे, ये कैसे कटेगा, समस्या तो ये है। ये आप कैसे काटोगे कि ये इससे पूरा कट जाए। कन्फर्म तो है कि साइन अपॉन कॉस की tan आ रही, प्रूफ हो जाएगा, पर इसको इसके साथ कैसे कट करोगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि क्या करें। तो समझो, साइन अपॉन कॉस के अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं कि tan थीटा हो गया। इसको क्या लिखोगे 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ब्रैकेट लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और पूरे सब को चेंज मत कर देना यार। अब नीचे वाले को यदि साइन में कन्वर्ट कर दोगे तो घूम फिर के तो वही आ जाएगा, ऊपर कॉस बन जाएगा नीचे साइन बन जाएगा, फिर कटेगा थोड़ी नहीं। आपको सेम बना के कट करना था, इसको मत चेंज करो, ठीक है, इसको चेंज मत करो। अब देखो tan थीटा को हमने tan थीटा रखा। अब देखो ये 1 माइनस के अंदर इंटू करो तो ये -2 माइनस माइनस का प्लस, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हमने क्या कर दिया, सेम रख लिया। 2 में से 1 गए तो -1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखो tan थीटा ये बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -1 हो जाएगा। और नीचे पहले से ही था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये कट गया। अब आ गया हमारे पास tan थीटा। अब ध्यान रखो चीज़ों को, तो समेटो, समेटना सीखो चीज़ों को। जब तक समेटेंगे नहीं, इकट्ठा नहीं करेंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे कि कहाँ से कौन सी चीज़ लगा सकते हैं, तब तक क्वेश्चन आपके लिए ये वाले तो ईजी नहीं हो पाएंगे। चलिए एक और करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। प्रूफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक दो क्वेश्चन तो आपको फिर भी आने चाहिए, मेरे हिसाब से आते ही हैं, कोई नहीं। चलो ध्यान दो, चलिए 8th क्वेश्चन ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिछले साल आ चुका है। साइन ए, यदि मैं जो बोलता हूँ ये आ चुका है, यदि आप इन्हीं बस को भी कर लेंगे ना तो भी आप 60-70 तो ले ही आएंगे। जो बच्चे को ऐसा लगता है कि हम वीक है, मैथ्स हमें नहीं बनती है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट भी आपको बोल रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि ये कर लो, ये कर लो, ये आ जाएगा, तो आप यदि ये बस करके भी चले गए तो भी आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए हमको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, वो जो आना है वो आएगा, एक नज़र मार लिया करो, बस हो गया, आंसर आएगा, उसकी चिंता मत किया करो, ठीक। अब देखो LHS। अब भाई यदि हम साइन को कुछ नहीं, कॉसिक को चेंज भी करें तो 1/sin बनेगा, और ये फिर एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा। फिर होगा क्या, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है ऐसा कुछ। तो ये सब ना करो भैया, हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। इतना क्लियर, इसको भी लगा लो, कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए और 2 कॉस ए इंटू सेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तरीका समझो, क्योंकि आपको 7 चाहिए, नंबर भी चाहिए, तो 7 कैसे आएगा। आप देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है इन दोनों की, 1। तो यहाँ लिख लो साथ में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो और कुछ हो रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका लिखने का उपाय नहीं है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों लिख रहे हैं भी समझो, क्योंकि हमको 7 चाहिए, तो 7 का बढ़ेंगे तभी ना आएगा, प्लस। अभी देखो साइन इंटू कॉसिक, तो मैंने कहा था कॉसिक को क्या लिखेंगे, ये साइन को यदि हम 1/cos लिख ले तो कॉसिक आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा कितना 2। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि हमको वो भी चाहिए है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिर वही कॉसिक और सेक कट के 1, तो ये हो गया 2। अब देखो गिन लो, 2 2 4 5 6
और इन दोनों की वैल्यू मिलके 7 बन जाएगी। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सारी चीज़ें आ गई। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। बस आपको ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, अपने दिमाग का प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। यदि आप सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में क्वेश्चन को करेंगे तो आंसर कंफर्म है कि आंसर आएगा, राइट। चलिए 9th वाला कर लेते हैं हम लोग। कॉस ए की माइनस साइन ए और ये सेक ए माइनस कॉस ए चाहिए क्या, ये भी तो बता दूँ। 1/tan ए प्लस कॉट, ये चाहिए है आपको। कॉस ए के माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। अब आपको ये सॉल्व करके ना, अब आपको मालूम है सारी चीज़ों को साइन और कॉस में बदलो, साइन कॉस को फिर tan में बदलो। तो हम कॉस ए को क्या लिख सकते, समझो क्या लिख सकते थे। इसमें इंटू कर दोगे तो भी आ जाएगा, इसका इस पूरे में, इसका इस पूरे में, पर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। कॉस ए को हम क्या लिख सकते, देखो लिखा है 1 LHS ले लो, 1/sin ए माइनस साइन ए। इतना क्लियर, होल स्क्वायर तो नहीं लगा था ना, होल स्क्वायर नहीं लगा, ठीक है। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, देखो 1/cos माइनस, सबको नहीं बदलना है यार, सब चीज़ को बदल दोगे आंसर कैसे लाओगे। ये देखो साइन इंटू ए, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई जो मैंने तरीका सिखाया आपको कि इसका इसमें, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी वही बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे बन जाएगा कॉस ए। ठीक, ये लगा दिया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को, ये साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। इधर लिख लो कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या है साइन ए। यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे बेटा नहीं समझ में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है इसकी समझने की, बस कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे आ जाएगा। एक बार साइन से साइन कट गया, एक बार कॉस से कॉस कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक बार साइन बचा, साइन और एक बार बचा कॉस है। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, सॉरी ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब क्या करो, कुछ नहीं कर सकते, तो सॉल्व होगा ये वाला RHS वाला। RHS ले लो, 1/tan ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर वही कहानी कॉस ए इंटू, अब यहाँ जल्दबाजी में क्या गलती होती मैं बता रहा हूँ, ऐसे कर दिया, ऊपर का 1 लगाना भूल गए और फिर आंसर ही नहीं ला पाते। ये ऊपर का 1 लगाना भूल गए और आंसर नहीं आ पाता, डायरेक्ट लेट से लेना स्टार्ट कर देते। ये यहाँ जाएगा तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए, ये यहाँ जाएगा तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए। यहाँ एलसीएम का ज़्यादा कुछ नहीं चलता है, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो 1/1 और नीचे कॉस ए इंटू साइन ए। इस पूरे का रेसिप्रोकल करोगे तो ये पलट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये LHS जो है RHS की क्या है इक्वल प्रूफ हो गया। चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही होंगी कि कैसे करना है। चलो ध्यान दो, चलिए देखिए अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन 10th लेते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं 10th वाले को भी। 1 प्लस tan स्क्वायर, जो अल्फ़ाबेट दिया अल्फ़ाबेट वही लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि थीटा लेके कर दिया, ए है तो आपको ए ही लेना पड़ेगा। ज़बरदस्ती के होशियार मत बनिए एग्ज़ाम में खासकर, क्योंकि आपको मालूम है बेटा कि यदि ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग अपन चलाते हैं, जो अपन को सिखाया गया, यदि अपन उसके अलावा एक्स्ट्रा चलाया अपन ने, तो एग्ज़ाम में आपको मालूम है कि नहीं आता। इसलिए जो टीचर सिखा रहा है, जो कॉन्सेप्ट यूज़ वो दे रहा है, आप उसको फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको फुल मिलेंगे। मैं फुल की बात करता हूँ, मैं कम ज़्यादा की बात नहीं करता। चलिए अब क्या करना है,
इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों में tan स्क्वायर ए आना चाहिए, दोनों को सॉल्व करने पर tan स्क्वायर ए आना चाहिए। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये वाला। अब आप इसको सोचो कैसे लाओगे, और tan स्क्वायर ए में चाहिए है, कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। देखो 1 + tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थी ए, क्योंकि लिखा है इसलिए जल्दी याद आ जाता है। तो आप भी डायरेक्टली लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए। 1 + cot को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए। sec को क्या लिख सकते हैं, 1 cos स्क्वायर ए। और cos को क्या लिख सकते हैं, 1 sin स्क्वायर ए। इस पूरे का रेसिप्रोकल करोगे तो ये चला गया sin स्क्वायर ए। बच्चे नहीं हैं बाप, डायरेक्ट बताऊँ मैं आपको, सीधे बता रहा हूँ आंसर डायरेक्टली, क्योंकि आपको बड़े हो चुके हैं आप लोग, 10th स्टैंडर्ड में हैं। तो इस पूरे के साथ इसका रेसिप्रोकल करोगे तो sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर ये क्या बन गया, tan स्क्वायर ए। तो ये तो आ गया, इसके इक्वल टू में ये भी सॉल्व कर दूँ। अब इसमें क्या करें, यदि हम होल स्क्वायर लगाते हैं तो a² + b² - 2ab, a² + b² कितना बड़ा बन जाएगा और काटने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करें, tan को क्या चेंज कर सकते हैं, sin a cos a। इसको लिख सकते हैं cos a sin a। फिर वही कहानी, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो ये चीज़ आपको वैसे ही मालूम है, cos a - sin a, और नीचे क्या हुआ, cos a। फिर वही कहानी इसका, ये बनेगा sin a माइनस cos a, और नीचे बन जाएगा फिर से sin a। फिर इसका रेसिप्रोकल, इसका फिर रेसिप्रोकल कर दो इस पूरे का। तो ऊपर अब देखो ऊपर क्या बना, cos a माइनस, बाद में बताऊंगा, चलो sin a, ये लिए ब्रैकेट में रेसिप्रोकल किया तो ऊपर क्या आ गया, sin a। इतना क्लियर। नीचे क्या था, cos था, तो cos तो आप इसके नीचे ले लो, आप इसके नीचे ले लो, और नीचे क्या बचा, sin a माइनस cos a। मेरी बात को समझना, रेसिप्रोकल के कुछ नहीं किया। अब जो भूल रहे थे वो ये था कि स्क्वायर नहीं लगा रहे थे, आखिरी में आंसर नहीं ला पाओगे फिर, ठीक। अब देखो sin cos a, ये तो बन गया tan चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं कट रही ना, तो इसका माइनस कॉमन ले लो बाहर। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये बनेगा cos a + sin a, और ये माइनस, ये देखो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस का प्लस, और माइनस प्लस का माइनस, इस तरीके से कॉमन लेना। तो माइनस बाहर रख लो, जो चीज़ प्लस है उसको माइनस, और जो माइनस है उसको प्लस कर दो। सिंपल, यदि समझ में नहीं आता तो। और इस पूरे के अपॉन में क्या आ गया, फिर से वही sin a माइनस cos a। तो ये वाली चीज़, और ये क्या है sin a, और अपॉन में क्या है cos a, और क्या लगा है होल स्क्वायर। तो इससे ये क्या हो गई, कट गई, ये माइनस बचा, तो माइनस sin a, और अपॉन में क्या है cos a, और होल स्क्वायर लगा है। तो sin अपॉन cos a क्या होता है, माइनस tan a होता है, और होल स्क्वायर लगा है। तो माइनस माइनस का प्लस, ये आ गया tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया। क्लियर हुआ आप सभी को, समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें, और जो व्यक्ति पहली बार आ रहा है इस चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, इससे उसको क्या होगा, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।